पर आए हैं, जो कि एक पैगाम देता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नेशनल इंटीग्रेशन का। सर, आज इस अफ्तार के मौके पर जो आपने शिरकत किया है अफ्तार में, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, तो हर साल हमेशा हम लोग जब भी कोई इफ्तार में बुलाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं पहुंच के उन सभी के साथ, क्योंकि सारा दिन रोज़ा के समय इन लोग कुछ खाते नहीं हैं, फिर एक समय बैठ के एक मिल बांट के भाईचारा के रूप से हम लोग सभी एक साथ होके फिर उन लोग का रोज़ा टूटता है। तो एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज के दिन में सारा भारतवर्ष में ये ज़्यादातर होना चाहिए था। और ऐसा भी है, बहुत जगह दिखा जाता है कि हिंदुओं लोग भी इफ्तार का ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहाँ मुस्लिम भाइयों आके उनका रोज़ा तोड़ते हैं। तो देखिए, माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा सारा भारतवर्ष में, जहाँ पे ये भाईचारा का जो वातावरण था उसके ऊपर हानिकारक आघात आ रहा है, और ये एकदम जानबूझ के किया जा रहा है। एक श्रेणी का लोग है जो अपना वोट बैंक के लिए एक पोलराइजेशन का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी सामने विधानसभा निर्वाचन में देखे हैं अभी बंगाल में, जो बंगाल का आवाम इनको नक्कार कर दिया, ठुकरा दिया। तो इसमें से आज का दिन इस इफ्तार में आते हुए एक ही मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग किताबों में पढ़े हैं, इंडिया ऑफर्स यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटीज़, बिंद हिमाचल जमुना गंगा द्राविड़ उत्कल बंग, कोई एक भी छूट जाता है तो भारतवर्ष असंपूर्ण रहता है। तो इसमें हम लोग सब भाईचारा के रूप में, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन, हम लोग सभी भाईचारा के रूप में भारतवर्ष में बसवास करते हैं, और इस भाईचारा को बुलंद रखने के लिए, इसको जोड़ के रखने के लिए ये सभी हम सभी का एक कर्तव्य रहेंगे। और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मुस्लिम भाइयों के साथ, हालांकि हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये मुस्लिम है हम हिंदू है, हम लोग एकदम भाईचारा के रूप में हम लोग सब ये मिलन करते हैं। दुर्गा पूजा के समय भी इन सब हम लोग के साथ मिल के पूजा पालन करते हैं। तो ये वातावरण रहना चाहिए। बंगाल की एक संस्कृति देखी गई है सर के आज़ादी के बाद 1947 के बाद, और डॉक्टर सलाम इकबाल ने भी कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बंगाल का जो ये कल्चर है सर, इसमें बंगाल की मिट्टी में एक चीज़ देखा जाता है सर, जो भी लोग देश में नफरत फैलाने की कोशिश करता हो, लेकिन बंगाल में इस मिट्टी की खुशबू में क्या आपको लगता है सर, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जुड़े हुए रहते हैं सर? देखिए, आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, आज का दिन है 9 मई, और आज कवि गुरु बोलिए रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का आज 160 जन्म वार्षिकी है, बर्थ एनिवर्सरी। तो आज का दिन में इतना, इस इफ्तार में आते हुए एक उल्लेखযোग्य दिन है आज। कवि गुरु, जैसे कि आप जानते हैं, राखी बंधन के उत्सव से एक मिलन उत्सव, तो वो उस समय जब पराधीन भारत था, उस समय उन्होंने वार्ता दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी एक हैं। तो वो उसी को, आज का वही दिन में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए हम लोग वही कल्चर को, बंगाल का कल्चर जो है भारतवर्ष का कल्चर है। नायडू ने कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। सो इसीलिए हम लोग वही आपके थ्रू से भी जो लोग देखेंगे उस सभी को बोलेंगे कि हम कौन जात का है वो बड़ा बात नहीं है, हम सब भारतवर्षी है, हम सब इंडियन है, सब भारतवासी है, हम सब एक होके रहेंगे, एकजुट होके रहेंगे, और जो हमको तोड़ने का कोशिश करेंगे वो चूर चूर हो जाएगा। देखा गया सर, पूरे मुल्क में एक तरफ जहाँ नफरत का निज़ाम है, पूरा डाइवर्सिटी बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो नफरत का बीज बो दिया गया है, नहीं लगता कि इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन बंगाल के माहौल को देखते हुए, नेशनल इंटीग्रेशन को, हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकजुटता को देखते हुए, ये पैगाम पूरे भारत को ही नहीं जा रहा, पूरे दुनिया को जा रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे 2021 के इलेक्शन को देखते हुए? देखिए, 2000 सेकुलरिज्म की जीत हुई है। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि पोलराइजेशन का जो कोशिश किया था एक राजनीतिक दल, उनको ठुकरा दिया है बंगाल का आवाम। और बंगाल में ये कल्चर कभी नहीं हुआ है कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के अंदर कोई भेदाभेद रहे।
और वो चीज़ फिर से बंगाल, ये जो जीत हुआ है, ये कोई राजनीतिक दल का जीत नहीं हुआ है, ये बंगाल का आवाम का जीत हुआ है कि जो बाहर से आके हम सभी के अंदर भाईचारा जो था उसको नष्ट करने का कोशिश किया, उन सभी को ठुकरा दिया। ये बंगाल का आवाम को मैं आपके माध्यम से मैं सभी को नमन करना चाहता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा जो हम लोग डर गया था कि कहाँ हम लोग का अंदर में जो भाईचारा है नष्ट नहीं हो जाए, लेकिन ये बंगाल का सभी जनसाधारण, सभी आवाम, ये जो राय निकला विधानसभा चुनाव का, इसमें से एक क्लियर वार्ता दे दिया कि बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसको तोड़ने का कोशिश जो करेगा उसको ठुकरा देगा बंगाल। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे थे असीम साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने अफ्तार के मौके पर दावत में शिरकत किया, और ये इनका भी यही कहना है कि बंगाल में अमन सुकून कायम रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि वो कौन है, क्या चाहता है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमसुद्दीन द लोकल जर्नलिस्ट के लिए कोलकाता से। इस वक्त हमारे बीच जनाब शौकत साहब मौजूद हैं, जो कि मशहूर समाज खिदमतगार हैं और ज़मीनी सतह से अवाम के बीच जुड़े रहते हैं, दुख दर्द में उनके साथ रहते हैं। सर, आज जो अफ्तार पार्टी हुई है, इसको लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर शिरकत की। जी, हम लोगों का मदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और आज मदर डे भी है। तो इस मदर डे के मौके पे हम लोगों ने तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग इस मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने कुछ इस कोरोना के मौके पर बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाकर कुछ लोगों को लेकर जो है अफ्तार का इंतज़ाम किया, जहाँ पर आपने देखा कि 70 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पर मौजूद हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी है, दलित भाई लोग भी है। तमाम हम लोगों ने मिलकर जो आज अफ्तार एक साथ बैठकर अफ्तार करके एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है कि ये बंगाल है, ये बंगाल का मिट्टी कोई धर्म नहीं मानता। ये बंगाल की मिट्टी में सिर्फ इंसानियत है और इंसानियत को लेकर जो है आगे बढ़ना है और इंसानियत के लेके काम करना है। इसका पैगाम आपने देखा है कि ये अभी इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में बंगाल के लोगों ने खुला आम पूरे भारतवर्ष को दिखा दिया कि यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई बोलकर कुछ नहीं। यहाँ पर तमाम हम लोग एक जगह है। यहाँ डेवलपमेंट के ऊपर वोट हुआ है। जो 10 साल से बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक एक काम किए, जो काम किए उन्होंने अपना सर उठा के गर्व से कहा कि हमने लोगों के आशीर्वाद और दुआ लेके जो है काम किया है। जो काम बच गया है वो काम भी आप लोग अगर दुआ आशीर्वाद देकर फिर से अगर हम लोगों को लाएंगे तो हम लोग बाकी काम करेंगे। आपने एक चीज़ देखा है कि बंगाल जो आज सोचता है, भारतवर्ष कल वो सोचता है। जस्टिस काटजू ने एक बात कहा था कि भारतवर्ष के जो लोग वोट देते हैं उसमें 97% लोग अपने नुमाइंदा चुनने नहीं जानते। ये लोग किसी जेल में है उनको वोट देते हैं, किसी बाहुबली को वोट देते हैं, किसी गुंडा बदमाशों को वोट देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बंगाल में आकर तानाशाही कर रहे थे मुख्यमंत्री को। बंगाल के एक लोगों ने उसको जवाब दिया है और बंगाल ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहा, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ये कसम खाई है कि जब तक ज़िंदगी रहा तब तक जो है लोगों को खिदमत खेल हम करते रहेंगे, तब तक लोगों के साथ रहेंगे और लोगों का काम करते रहेंगे। इसलिए बंगाल के लोग ईमानदारी के साथ में ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर अपना एक वोट ईमानदारी के साथ में है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को दिया। ये चोर थे जो काम पब्लिक का नहीं किए थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिलता। ये लोग इसलिए जो है इस पार्टी से निकल कर चले गए और अच्छा हुआ जहाँ तक कि अच्छे लोग, नौजवान कुछ लोग सामने आएंगे और भी अच्छे लोग आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री काम करने के लिए लोगों को बीच सबको लेकर आती है। और मैं एक बात आप लोगों के इस थ्रू बोलना चाहूँगा कि जो लोग बड़े बड़े बात बोलकर इस पार्टी से निकल कर चले गए हैं, इन लोगों का वजूद क्या था बताइए। कौन जानता था शुभेंदु अधिकारी को, कौन जानता था राजीव बनर्जी को, कौन जानता था वैशाली कालिया को? इन लोगों को कौन जानता था? ये ममता बनर्जी है कि जिन लोगों को ला कर खड़ा करके पब्लिक में पब्लिसिटी और काम करने का मौका दिया।